रख लिया है। देखो छतों पे देख रहे होंगे फूस वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। सर्दियों का इंतजाम करते हैं क्योंकि सर्दियों में इनको फिर कहीं कोई काम करना नहीं जाना होता। इनकी एक ही टाइम की खेती होती है। ओके, ये भाई हम ऐसी जगह खा रहे हैं जहाँ मुड़ गाँव है, और मुड़ गाँव में ये लास्ट गाँव है स्पीति का, है ना? पिन वैली का। हाँ, पिन वैली का लास्ट गाँव है यहाँ पर ये। इसके बाद कोई गाँव नहीं है। नहीं, इसके बाद कोई गाँव नहीं है। ये भैया सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है टेस्ट भी बहुत अच्छा। देखो इस तरीके से ये घोड़े हैं। इन घोड़ों का साइज हाइट देख लो। इनकी कीमत पता नहीं कितनी, पूछूंगा लोकल लोगों से। ये पूरी वैली में घोड़े हैं, घोड़े ही घोड़े जो लगा दे हैं। तो इस तरीके से ये घोड़े हैं, इनकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कितनी रेट है, कितने घोड़े हैं, कौन सी जगह है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब देख लिया आप लोगों ने। अब हम निकलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिक्विन है सर। अच्छा, और यहाँ कोई है घूमने की जगह? घूमने की जगह व्यू है, पहाड़ में, पहाड़ों में। दिख रहा होगा ये जो चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, और यहाँ के जो किसान लोग हैं वो उन घोड़ों को चरा के वापस घर की तरफ ला रहे हैं। ये गांव है मुड। मुड के गांव के ये होम स्टे है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हूँ मैं। और कुछ इस तरीके से ये बस वहीं जो दिख रहा है वो लास्ट वहीं तक गांव है, और तो कुछ है नहीं है यहाँ का। अब क्या हो रहा है कि ये जो दिख रहा है आपको ड्राई ड्राई दिख रहा है। जब ये यहाँ फसल होती है तो फसल के टाइम पे पूरा ये ग्रीन ग्रीन दिखती है, इसलिए इसको ग्रीन एकदम से पूरा पहली चमक लगती है, तो एकदम लुक है ना मस्त आता है, व्यू सबसे मस्त आता है। लेकिन अब मैं जब जिस टाइम पर आया हूँ उस टाइम पे इनके धान बान खेत वगैरह सारा कुछ इन्होंने अपना रख लिया है। देखो छतों पे देख रहे होंगे फूस वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। ये सर्दियों का इंतजाम करते हैं क्योंकि सर्दियों में इनको फिर कहीं कोई काम करना नहीं जाना होता। इनकी एक ही टाइम की खेती होती है। उसके बाद 2 सीजन होते हैं ना अपनी तरफ, राजस्थान या MP या उधर की तरफ 2 खेती होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर एक ही खेती होती है, एक ही सीजन होता है खेती का। तो ये खेती का करने के बाद फिर जैसे इनको सर्दी का मौसम आता है ना, तो कुछ लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे यानी कि जहाँ मतलब अपना समझ लो कि शिमला चले जाएंगे, मंडी चले जाएंगे, वहाँ फिर यहाँ से लोग कुछ बुजुर्ग लोग वगैरह यहाँ रह जाते हैं, बाकी सब लोग नीचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नीचे रहते हैं तो वो पूरा बंदोबस्त करते हैं खाने का, पीने का, रहने का, पानी का, गर्म पानी, ठंडा पानी जो बहुत रहता है। बर्फ़ पूरी जम जाती है, पूरा बर्फ़ से लदा हुआ दिखागा, और चलने का रास्ते रोड सब जाम हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी छत पर अपना घास, फूस, लकड़ियाँ सब इकट्ठा करते हैं ताकि ठंड से बचें। ठंड यहाँ की इतनी खतरनाक ठंड है कि आपको कब आ देंगे, इतना डेंजरस माहौल है यहाँ का। तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरह की व्यवस्थाएं हैं पूरी, इस तरह का ये माहौल है। ये लक्कड़ वगैरह इन्होंने रख रखे हैं। ये लास्ट मोड़ है। इसके बाद तो भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जी पद्मा। पद्मा। हाँ जी। मैं ये गांव है मुड, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ क्या फेमस है और यहाँ की चीज़ें क्या डिफरेंट हैं, क्योंकि ये लास्ट गांव है शायद मैंने सुना। हाँ, ये स्पीति का लास्ट गाँव है ना। यहाँ से आपको एक कुल्लू वाला बॉर्डर पड़ जाएगा, दूसरा आपका किन्नौर वाला बॉर्डर। तो यहाँ घूमने का वो क्या है मेन? घूमने का वही जो ट्रैकिंग के लिए फेमस होता है ना। जो क्या ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग में एक आपका पिन बाबा पास जो किन्नौर निकलता है, दूसरा पिन बाबा पास, और दूसरा है पिन पार्वती पास जो मनाली नहीं, पिन पार्वती पास। हाँ, जो खीरगंगा में निकलता है। बाकी बस इसी के लिए मेन फेमस है। इसके लिए फेमस है। तो कितने किलोमीटर का ट्रैक होता है ये? पिन बाबा पास यहाँ से होना आपको मैक्सिमम 60 किलोमीटर के आसपास। 60 किलोमीटर? 60 किलोमीटर। कोई करता है 60 किलोमीटर ट्रैक? हाँ, यहाँ 4 दिन का ट्रैक होता है। यहाँ बहुत ट्रैकिंग होता है यहाँ से। अच्छा। इस साल तो थोड़ा कम हुआ ना, इस वजह से क्लाइमेट से कम हुआ। नहीं तो हर साल बहुत ग्रुप आते हैं बड़े। और दूसरा ट्रैक जो बता रहे थे वो तो कम 110 किलोमीटर के आसपास। 110 किलोमीटर ट्रैक? हाँ, यहाँ से जो पिन पार्वती मणिकरण पहुँचते हैं ना, खीरगंगा, वही निकलते हैं यहाँ से पहला। खीरगंगा में आपका यहाँ से 6-7 दिन लगेगा। दोबारा नाम बताना आप, कौन कौन सा? किन्नौर वाला पिन बाबा पास, और दूसरा ये मनाली की तरफ जो है पिन पार्वती ट्रेक। अच्छा। यही 2।
अच्छा अच्छा इसी विलेज है। और गांव में कुछ फेमस? और गांव में फेमस उतना खास नहीं, बाकी यहाँ स्पीति में ना अगर सबसे ज्यादा ग्रीनरी आप यहीं पर दिखेंगे। सबसे ग्रीन बर्फ भी ज्यादा स्पीति में यहाँ यही यही मुड़गांव में पड़ता है, और ग्रीनरी भी यहाँ दिखेंगे। क्या पड़ रहा है यार? मतलब ग्रीनरी मतलब हाँ, हरियाली। ठीक। और जो सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पड़ता है, यही इसी जगह पड़ता है स्नोफॉल। स्नोफॉल। यहाँ दिसंबर के बाद आप तो सोच लो कि मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। फिर 2-3 महीने के लिए मतलब कि नेटवर्क तो यहाँ पे होता ही नहीं है? नेटवर्क अभी नेटवर्क के लिए कोई नहीं कोई टेंडर में, क्योंकि मैं कोई अभी प्रोजेक्ट चला हुआ बीएसएनएल का, देखते हैं अगले साल तक होता है। अच्छा अच्छा, यही यहाँ का है। और यहाँ कोई फसल वगैरह का क्या रहता है? यहाँ फसल मैक्सिमम जो मटर की खेती होता है, मटर की खेती है? उसको पकने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। मटर की जैसे हम खेती? मई में बीजते हैं ना, हाँ। तो अभी तो फसल सीजन खत्म हो गया, थोड़ा नो खत्म। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आईबेक्स है ना? ये तो आईबेक्स है। ये कहाँ मिलेंगे आईबेक्स? मुझे देखने हैं। आईबेक्स आपको नॉर्मली ऐसे नहीं मिलता, आपको ट्रैकिंग करके या कहीं 1-2 दिन के ऐसे कभी किसी में होता है एकदम पहाड़ में दिख जाते, जैसे गाड़ी से जाते जाते हुए ना। हाँ, तो ऐसे अभी देखने जाएंगे तो एकदम से नहीं मिलते, क्योंकि उनका जगह कहीं यहाँ होते हैं, कहीं ऐसे माइग्रेट करते रहते ना। इस वजह से। और याक की क्या स्टोरी है यहाँ? याक को यहाँ आपको मैक्सिमम पहले ज़माने से लगता है ना, पहले जब यहाँ रोड नहीं था, हाँ। तो राशन पानी लाने के लिए यहाँ से काजा तो मेन होता था डिपो। हाँ हाँ। तो वहाँ से या सामान बोझा लाने के लिए आपका राशन पानी। फिर वो हो गया जो हमारा जो फसल बीजते हैं ना, हाँ। तो उसमें याक यूज होता है। याक का यूज है वो फसल? याक को यूज करता है और बीच में हल डाल कोई उसी से जोतते हैं ना। अब आजकल तो ट्रैक्टर है, पावर टिलर जो भी है, अच्छा अच्छा, तो याक उस वजह से याक का होता है यूज। बस फसल में मटर है ना? फसल में मटर है, होता तो आलू भी है, आलू। बाले जो हो गया आपके, जो जो वो लोग आजकल लोग कम मतलब लगा रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका अब आजकल लोग पैसे फिर। इस गांव की जनसंख्या कितनी है, मुड़गांव की? यहाँ अब लगभग 350 के आसपास होना। 350 जनसंख्या 350, है? अच्छा अच्छा, सारे बुद्धिस्ट लोग हैं? यहाँ सारे बुद्धिस्ट, स्पीति में मैक्सिमम बुद्धिस्ट, सारे बुद्धिस्ट है। और अपर बुद्धिस्ट। किन्नौर से सुनिए, स्पीति और लाहौर हो गया, हाँ। इतने बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है। ओके ओके। शादी वगैरह आप यहीं पास के गांव से करते होंगे? शादी मतलब इतने वैली में करते हैं, अब कोई बाहर से भी करते हैं, वो किसी पर डिपेंड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आजकल तो बाहर से भी करते हैं लोग। मेस कमाने का जरिया एक तो टूरिज्म है, दूसरा फसल है, दूसरा ये छोटे मोटे नौकरी हो गया वो इसी में। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट निकालती है नौकरी? यहाँ कोई स्कूल स्कूल है मुड़गांव में? स्कूल है यहाँ, प्राइमरी मिडिल तक है ना स्कूल। मुड़गांव में है? अहमद गाँव में। कहाँ पर है? अभी यहाँ अभी थोड़ा आपसे 100-200 मीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पढ़ते होंगे ना? प्राइमरी के बाद फिर नीचे जाते हैं पढ़ने? प्राइमरी के बाद अभी मिडिल तो लगभग उसमें स्टूडेंट बहुत कम है ना, अच्छा अच्छा, है, तो मैक्सिमम आजकल यहाँ के बंदे हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं नीचे, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया। एक तो ताबो में एसपीटी के अंदर से कौन स्कूल, दूसरा मुंसलिंग रेंडिंग में पढ़ता है, वहीं पर है आजकल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहानी क्यों सर यहाँ की? हाँ जी। मकान तो फिर अब आप लोगों ने डिजाइन अच्छी कर ली है। पुराना मकान कोई है यहाँ पर? पुराना मकान अब आजकल लोग कोई चेंजेस कर रहे हैं, अब नीचे आरसीसी वाला बना रहे हैं, तो टूरिज्म बढ़ गया, तो उस वजह से थोड़ा उस। अच्छा अच्छा, ठीक। इधर आओ, क्या नाम है? इसको नहीं याद बोलने, 2 साल का है ना। 2 साल का है। क्या नाम है इसका? इसका नाम जुर्मेत। जुन्मेत। हाँ जुर्मेत।
तो इसके गाल पूरे लाल लाल हो गए क्यों? ये ठंडी की वजह से धूप की वजह से। ओह। तो दोस्तों ये हमने ऑर्डर की है चाउमीन, और यहाँ की जो चाउमीन समझ लो बहुत ही ऑर्गेनिक होती है। ये भाई साहब इधर आइए थोड़ा, ये कैसे बनते हैं जो बनाया है जो? ये तो लोकल ही होता है सर, खुद निकालते हैं। खुद निकालते हैं हाँ, तब बनाया जाता है ना? खुद मैदा गूंद। अच्छा, खुद से बनाया जाता है। गेहूं का है मैदा का है? गेहूं का थोड़ा मिक्स है, पर मैदा ज़्यादा है, मतलब मैदा ज़्यादा है। मैदा ही है वैसे। अच्छा अच्छा, मैंने एक जगह और खाया था तो उन्होंने खुद से बना के बताया सर हमने प्योर गेहूं की बनाया नूडल्स। ये नूडल्स बोलते हैं इनको? हाँ, नूडल्स ही होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। ये भाई हम ऐसी जगह खा रहे हैं जहाँ मुड़गांव है, और मुड़गांव में ये लास्ट गांव है स्पीति का, है ना? पिन वैली का। पिन वैली का, हाँ पिन वैली का लास्ट गांव है यहाँ पर ये। इसके बाद कोई गांव नहीं है? नहीं, इसके बाद कोई गांव नहीं है। ये भैया सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं घोड़ों के पास। यहाँ के घोड़ों की है बहुत अच्छी खासियत, हाइट में होते हैं छोटे लायक के खच्चर, लेकिन मजबूत होते हैं। तो अब घोड़ों से मिलने चलते हम। सीढ़ियों के रास्ते वो दिख रहे हैं घोड़े, घोड़ों के पास पहुँच के मिलते हैं हम। ये छोटा बच्चा मन का सच्चा हो। उसके बाद हम निकल जाएंगे काजा के लिए, स्पेशली घोड़ों के लिए। मैं तुम देखो, हाँ हाँ देखो इस तरीके से ये घोड़े हैं। इन घोड़ों का साइज हाइट देख लो। इनकी कीमत पता नहीं कितनी, पूछूंगा लोकल लोगों से। ये पूरी वैली में घोड़े हैं, घोड़े ही घोड़े जो लगा दे हैं पूरा। घोड़े किन के मालिक कौन है इन घोड़ों के? आप है? नहीं। कौन है? इन घोड़ों का नाम क्या है? कौन सी नस्ल है ये? चुमुटी नस्ल है। चुमुटी? चुमुटी। चौमूर्ति। चुमुटी किस काम आते हैं ये घोड़े ज्यादातर? ये घुड़सवारी के लिए। घुड़सवारी के लिए बस। और शादी ब्याह में अपने यहाँ जो वो उसके लिए, शादी ब्याह के लिए भी ये छोटे है ना इनकी हाइट? हाइट अभी छोटी है, छोटे उम्र के भी छोटे हैं। उम्र के छोटे हैं। अगर एक घोड़ा खरीदे तो कितने रुपए का होता है ये? महंगा है। कितना? फिर भी 55-60 हज़ार का है। फिर भी सस्ता है। अपने उधर नीचे ना बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ फिर भी सस्ता है ये। तो वो भी घोड़े है ना? कितने घोड़े इस गांव में लगभग टोटल? टोटल होगा जी 55-60 होगा। 60 के समथिंग घोड़े है ना? और अच्छा, घोड़ा घोड़ी इनको कहीं बांधते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं? ऐसे ही छोड़ा रहेगा रात भर? रात भर ऐसे बर्फ पड़ेगा ना, हाँ तब बांधेंगे, तब बांध देंगे आप इनको। बर्फ पड़ेगा तब बांध देंगे। तो दोस्तों तो इस तरीके से ये घोड़े हैं, इनकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कितनी रेट है, कितने घोड़े हैं, कौन सी जगह है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब देख लिया आप लोगों ने। अब हम निकलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिक्जिन है सर। अच्छा, और यहाँ कोई है घूमने की जगह? घूमने की जगह व्यू है, पहाड़ों है, पहाड़े है, बस इतने है सर। बस? हाँ जी हाँ जी। और ये फिर आगे जाएगा तो क्या बोलते टॉप मिलेगा, पिन पार्वती टॉप, एक बाबा टॉप। हाँ हाँ, उसके बारे में तो बात हुई। अच्छा अच्छा, आप लोग तो उत्तराखंड से आए? उत्तराखंड से। आप भी? हाँ सारे उत्तराखंड से। तो कितने घोड़े लेके जाएंगे? जितने 4-5 जितने भी। तो कोई ट्रक ब्रक किया होगा? गाड़ी ला रही है, एक तो गाड़ी ला रखी है अपनी। अच्छा अब अच्छा, ये कि यहीं से करेंगे, फिर उसपे धोई जाएंगे। हाँ हाँ, एक यहीं से करेंगे। चलो मनाली होके निकलेंगे। हाँ। मनाली से आया, इधर से अभी मनाली रामपुर होके मत जाइएगा, रोड खराब हो रहा है। खराब हो रहा है? हाँ मैं उधर से तो आया हूँ। ज्यादा खराब? हाँ एक बार पूछ लीजिए यहाँ लोकल आदमी से, जी। बहुत बुरी हालत है रामपुर वाले रोड की। इसकी तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ पे जहाँ से हम आए हैं, हाँ वहाँ और भी ज्यादा खराब है। बेकार रोड है। मनाली से आ रहे हो तो वो खराब है? हाँ, बहुत 150 किलोमीटर पूरा कच्चा। 150 किलोमीटर।
तो एक बार पता कर लीजिए, रामपुर के और बीच में एक जगह पड़ती है, निकुलसारी बोलते हैं, निकुलसारी। हाँ निगुलसारी, निगुलसारी में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। स्लाइड नीचे से गिरा है, ऊपर स्लाइड आ रहा है। नहीं पूरा रोड ही वो खराब हो गया वो, है ना। तो मैं फिर हम लोग, हाँ हमारी तो किस्मत क्या है कि अच्छी थी, तो हम लोग क्या ऐसे पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर के फिर बस पकड़ी थी। समझ लो ना आप गाड़ी नहीं थी। हाँ उसके आगे गाड़ी नहीं, फिर गाड़ी ने हमको कौन सा नाम बोला था, निगलसारी उतारा। निगलसारी के बाद फिर हमने क्या किया, वहाँ की जो लोकल टैक्सी है उसने हमको एक जगह है वहाँ पे छोड़ा, फिर वहाँ से फिर एक ऊंचाई से नीचे आए हम, लगभग 5-6 किलोमीटर नीचे। फिर उसके बाद हिमाचल रोडवेज की गाड़ी ने हमको वहाँ से रिसीव किया, फिर हमको छोड़ दिया रिकांगपिओ। तो वो रोड बस वही रोड खराब, बाकी रोड ठीक है, बाकी ठीक है। अभी मान लो ये 16 तारीख की, कल तो खुल गई थी। हाँ कल खुल गई। तो नहीं मैं अभी उस ऐप में ना, जैसे इनका फेसबुक पेज होता है ना किन्नौर का पेज, तो वो अपडेट पढ़ रहा था। अभी भी बोले कि फालतू यात्रा नहीं करें और रोड की स्थिति ठीक नहीं है, नहीं है। हाँ यात्रियों को रोका जाएगा ना। हाँ हाँ इस तरीके से। फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। इसलिए 2 बस चलती है रिकांगपिओ से, एक 5 बजे एक 9 बजे। तो 5 बजे वाली बंद कर रखी है, 9 बजे चल रही है। हाँ फिर ये है कि तब तक दिन हो जाएगा, हाँ 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 फिर दिक्कत ना हो। चलिए सर लोग, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओके ओके। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से। और मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ अभी मुझे निकलना है काजा। हाँ काजा जा रहा हूँ, काजा से आया था हैं।